हेलो दोस्तों, तो आपका प्रीएमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और हम देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज, जिसमें करने वाले हैं अनलेस को हटाकर इफ का प्रयोग। तो अनलेस को हम हटा देंगे और इफ को वहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें सेंटेंस में कुछ और भी चेंज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो इसका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आता है 1 नंबर में, री राइट सेंटेंस यूजिंग इफ इन द प्लेस ऑफ अनलेस। मतलब कि इफ़ का प्रयोग करना है हमारे लिए और अनलेस को हटाना है और सेंटेंस को दोबारा लिखना है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न होगा। तो हम देखते हैं इसमें कि जो पहला है हमारा एग्जाम्पल, तो इस सेंटेंस में क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस की मीनिंग होती है यदि नहीं, और इफ की होती है यदि। तो अनलेस मतलब यदि नहीं, यू वर्क हार्ड आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, तो यू विल नॉट पास, तो आप पास नहीं होंगे। तो इस प्रकार से इसकी दोनों मीनिंग सेम है। ठीक है, यदि आप काम नहीं करते हैं तो पास नहीं होंगे। तो अब इसके लिए हमें किस में करना है, इफ से बनाना है। तो इफ में क्या हो जाएगा, यदि आप कठिन कार्य करते हैं या परिश्रम करते हैं तो आप पास नहीं होंगे, तो यू विल नॉट पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब इसको सेंस मतलब कि एक सा सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ से हम नॉट हटा देते हैं। ठीक है, और फिर जाकिता सेंटेंस लिख देती है। तो पहले हमें क्या करना है, अनलेस को हटाकर इफ रखना है। इसके बाद में हमारे लिए दूसरे वाले सेंटेंस पर ध्यान देना है, पहले वाले को छोड़ देना है, बस यहाँ अनलेस की जगह पर इफ रख देना है। इसके बाद में जो कॉलम मतलब कि कॉमा के बाद में जितना सेंटेंस बचता है उसमें या तो नॉट होगा तो हटा देंगे, और यदि नहीं है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या था, हमारा नॉट था तो नॉट हटा दिया, तो आप पास होंगे। ठीक है, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप पास होंगे, और उसकी मीनिंग थी यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप पास नहीं होंगे। फिर इसी तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वो है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, मतलब कि जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते आप फेल होंगे। तो ये भी सही है, दोनों का सेंस सही है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अनलेस की जगह पर रख देंगे इफ, और बाकी सेंटेंस जाकिता उतारेंगे, इफ यू वर्क हार्ड। तो क्या है, यू विल फेल, मतलब कि आप फेल हो जाएंगे। जब भाई जब आप यहाँ पर कठिन परिश्रम करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आप नॉट नहीं है तो नॉट जोड़ देंगे। देखिए आप यहाँ पर सिंपल सा रूल देख सकते हैं कि दूसरे बात वाक्य में हमारे लिए या तो नॉट जोड़ना है या तो फिर नॉट हटाना है। अगर नॉट है तो हटा देना है, और अगर नहीं है तो जोड़ देना है। और इफ़ की जगह पर क्या कर देना है, हमारी अनलेस रख देना है, मतलब अनलेस के स्थान पर इफ़ को रखना है। और बाकी दूसरे वाले जो क्लॉज बचता है या बाकी का सेंटेंस बचता है इस कॉमा के बाद, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम नॉट है तो हटा देंगे और नहीं है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या है, इस वाले इतने सेंटेंस में नॉट नहीं है तो जोड़ देंगे। यहाँ पर आ जाएगा यू विल नॉट फेल। तो यहाँ पर क्यों हमने बिल के बाद में रखा, क्योंकि जो हमारा नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो एक सेंटेंस है वो भी है, तो अनलेस यू आर हॉनेस्ट, जब तक कि आप ईमानदार हैं, पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। मतलब कि जब तक कि आप ईमानदार नहीं हैं, अनलेस मतलब यदि नहीं, तो अनलेस यू आर नॉट मतलब यू आर हॉनेस्ट, जब तक कि आप हॉनेस्ट नहीं है, यू विल नॉट रिस्पेक्ट यू। ठीक है, पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू मतलब कि लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे या सम्मान नहीं देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अनलेस की आप रख देते हैं इफ़ यू आर हॉनेस्ट। तो यदि आप ईमानदार हैं तो कॉलम के बाद में मतलब कॉमा के बाद हमें क्या करना है, पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। तो यहाँ पर विल नॉट, ठीक है, यहाँ पर नॉट है तो अब क्या करेंगे, हम है तो हटा देते हैं, बस पीपल लिख देंगे, पीपल विल, और नॉट हटा देते हैं। फिर रिस्पेक्ट यू, जहाँ कितना आ जाएगा रिस्पेक्ट यू। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसी तरह से हमारा जो फोर्थ है वो भी है, इसमें क्या है, अनलेस यू नो द फॉर्मूलाज यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जब तक कि आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक से सेंस में बदल लेंगे। पहले तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अनलेस की जगह पर इफ, फिर हो जाएगा यू नो दी फॉर्मूलाज मतलब कि यदि आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब हमारे लिए नॉट हटा देना है। अब इसकी मीनिंग थी कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अब हो जाएगा इसका मीनिंग कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब आप फॉर्मूला जानते हैं। तो यू फिर कैन, अब नॉट था तो नॉट हटा देती हैं, दूसरे वाले में नॉट है तो हटा देंगे, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो सीधा सा फॉर्मूला हमने देखा कि अगर दूसरे वाक्य में हमारा नॉट है तो हमारे लिए हटा देना है,
और अगर दूसरे वाक्य में नॉट नहीं है तो जोड़ देना है बस। और बाकी क्या करना है, पहले वाले वाक्य में हमारे अनलेस की जगह पर हमें इफ रखना होता है और इस तरह से हमारा फॉर्म जो सेंटेंस है वो रीराइट हो जाता है और अनलेस को हटाकर हम इफ में बदल देते हैं। फिर हमारा अनलेस है तो यहाँ पर रख देंगे इफ, फिर आ जाएगा ही रन्स। इफ के बाद कुछ नहीं करना पड़ता है, बाकी यहाँ तक कॉमा तक हमारा पहला सेंटेंस जहाँ की तहाँ उतारते हैं जैसा लिखा है, बस अनलेस की जगह पर इफ रख देते हैं। इफ ही रन्स फास्ट, यदि वह तेज दौड़ता है, फिर कॉमा लगाएंगे ही विल मिस ट्रेन। ठीक है, तो क्या था, यदि वह पहले से सेंस था कि यदि वह तेज नहीं दौड़ता है तो वह ट्रेन को मिस कर देगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि यदि वह तेज दौड़ता है तो क्या होगा, ट्रेन को मिस नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा ही। अब हम दूसरे रूट से भी देख सकते हैं, यहाँ पर पहले तो हमने उसका सेंस बनाया एक सा, अभी इसमें दोनों साइड नेगेटिव था, तेज नहीं दौड़ता है तो ट्रेन मिस कर देगा। अब क्या है, तेज दौड़ता है तो ट्रेन मिस नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मिस, मतलब कि विल के बाद में और मिस के पहले नॉट नहीं है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट जोड़ देंगे इस वाले सेंटेंस में, विल नॉट मिस ट्रेन, यदि वह तेज दौड़ता है तो ट्रेन को मिस नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा नोट आ जाएगा। और इस प्रकार से हमने सेंटेंस को भी अनलेस से इफ में बदल दिया। तो आप इस रूल को याद रखेंगे कि अगर हम अनलेस से, ठीक है, अनलेस से इफ में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है हमारे लिए, या तो हम दूसरे वाले वाक्य में नोट जोड़ देते हैं या तो हटा देते हैं, अगर है तो हटाएंगे और नहीं है तो जोड़ देंगे। बाकी अनलेस से इफ करके बाकी सेंटेंस जाके तक लिखेंगे कॉमा तक, और कॉमा के बाद के सेंटेंस में क्या करेंगे, ये चेंज करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी एंड शेयर विथ योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ द ग्रामर